प्रीवियस मीटिंग में हम लोग मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़ रहे थे और नेक्स्ट हम लोगों ने जो मैट्रिक्स की टाइप पढ़नी है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो किस मैट्रिक्स को कहते हैं? तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन को माइंड में लाना है या एग्जांपल को करना है उन लोगों ने, तो उस आपने ये बात माइंड में रखनी है कि मैट्रिक्स का आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जो है वो लाजमी है, ठीक है। अगर आपका मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है वो जो भी कभी भी नहीं होगा। तो सबसे पहली बात कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, फिर उस स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसफर लें और ट्रांसपोज लेने के बाद आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए तो हम कहेंगे कि वो आपका जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लिखी आपको नज़र आ रही हो जिस स्क्रीन पे एक मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये आपके पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका अगर हम ट्रांसफर लें तो ट्रांसफर भी यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो ट्रांसफर लेने के बाद ट्रांसफर कैसे लिया है, ये जो पहली रो थी इसको पहले कॉलम में शिफ्ट कर दी, चेंज कर दिया है। जो सेकंड रो थी उसको सेकंड कॉलम में चेंज कर दी है और उसी तरह थर्ड रो को जो है वो थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया है। तो रोज़ और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया है और यानी दूसरे लफ्ज़ में तो ट्रांसफर ले लिया है मैट्रिक्स ए का। जब ट्रांसफर लिया तो ट्रांसफर लेने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया आप देख सकते हैं वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स अगेन आ गया है जो पहले ए ही था। तो ट्रांसफर लेने के बाद आपको क्या मिल गया, मैट्रिक्स ए मिल गया दोबारा फिर से। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी कि ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ था कैपिटल ए, ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसफर लिया और ट्रांसफर लेने के बाद जो मैट्रिक्स जो है ए दोबारा फिर से आ गया, इसलिए ये जो मैट्रिक्स ए है आपके पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरह सिमेट्रिक आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खुद से भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। आपको कोई जो है वो ज़बानी याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये वाली एग्जाम्पल लिखी हुई थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, इसको आप जो है वो याद करें। आप जो देखें कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता कब है, आपका तब बनता है जब उसका ट्रांसफर लेंगे और वही मैट्रिक्स बने। और वही मैट्रिक्स फिर कब बनेगा, अब अगर आप इस गिवन एग्जाम्पल के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पे जो मेन डायगोनल वाली एंट्रीज हैं ये वाली जब आप ट्रांसफर लेते हैं किसी मैट्रिक्स का तो मेन डायगोनल वाली एंट्रीज जो हैं वही की वही रहती हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। वो उसके बाद जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो वाली, उसमें आप अगर आप इस 4 को देखें, यहाँ पे जो आपका 4 लिखा नजर आ रहा होगा आपको, ये वाला 4 और इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये वाला 4 जो दोनों सेम ही लिखे हुए हैं। उसके बाद ये जो 3 है कॉर्नर में लिखा हुआ है, राइट कॉर्नर में ऊपर की तरफ, ये जो लेफ्ट कॉर्नर में नीचे की तरफ लिखा हुआ है 3 उसके भी इक्वल लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो -4 लिखा हुआ है 3 के नीचे वो भी क्या है, उसके अपोजिट जो नंबर है -4 उसके इक्वल लिखा हुआ है। तो इस तरह नंबर लिखने का क्या फ़ायदा हुआ है कि जब आपने ट्रांसफर लिया है तो ट्रांसफर लेने से जब वो रोज़ और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज होती हैं तो ये वाला 4 जो है जब इंटरचेंज होकर इस 4 की जगह आएगा और ये वाला 4 जो इंटरचेंज होकर इस 4 की जगह आएगा, तो क्या होगा, आप ट्रांसफर लेने से आपके मैट्रिक्स की जो शेप है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन दी एंड। इस तरह 3 के साथ भी इसी तरह ही होगा और -4 के साथ भी जो है इसी तरह ही होगा। जब आप ट्रांसफर लेंगे तो आपको रिजल्ट में वही मैट्रिक्स ए जो है दोबारा फिर से मिल जाएगा। तो इस पॉइंट्स को जो है माइंड में रखते हुए, इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए आप जो खुद भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो है वो एग्जांपल जो है बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ यहाँ पे बी इज इक्वल टू, सिंपल सी एग्जाम्पल लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी हो सके। एक मैट्रिक्स बी या 2x2 का लिखता हूँ, इसमें एक एंट्री जो है लेफ्ट से 0 है और दूसरी एंट्री जो है वो 2 है। ये डायगोनल एंट्री से मैंने कोई भी लिख दी अपनी मर्जी से। उसके बाद जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो उनको मैं अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लेट से 8 लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे भी इसके जो अपोजिट एंट्री है वो वाली इसको भी मैं 8 लिख दूंगा, सेम लिख दूंगा जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, अब मैं अगर इस मैट्रिक्स बी का ट्रांसफर लूँगा, जो मैट्रिक्स बी है अगर इसका मैं ट्रांसफर लेता हूँ तो ट्रांसफर कैसे लेंगे, रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देना है। तो जो पहली रो है इस मैट्रिक्स की वो क्या है 0 और 8, इसको कॉलम्स में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये 0 और 8 पहला कॉलम बन जाएगा। उसके बाद जो दूसरा कॉलम है इस मैट्रिक्स का, दूसरी रो है इस मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स बी की 8 और 2, इसको हम जो है क्या करेंगे वो भी कॉलम बना देंगे 8 और 2, ये आपके पास दूसरा कॉलम बन जाएगा। मैट्रिक्स को इनक्लोज कर देते हैं। अब हमने इसका क्या ले लिया है, जो गिवन मैट्रिक्स बी था उसका ट्रांसफर ले लिया। अब ट्रांसफर लेने के बाद देखें क्या आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल रहा है वो क्या है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स वही है जो मैट्रिक्स बी ही है। ये मैट्रिक्स क्या है, वही है जो मैट्रिक्स बी ही है। 0 यहाँ पे भी था और
यहाँ पे भी 0 है, उसी पोजीशन पे है। 8 यहाँ पे था, 8 यहाँ पे उसी पोजीशन पे आ गया। इस तरह ये 8 और 2, ये 8 और 2 ये भी सेम ही आ रहे हैं। तो सिंपल आसान लफ्ज़ों में कहते हैं आपको ट्रांसफर लेने के बाद वही मैट्रिक्स बी जो है दोबारा फिर से मिल गया है। इसका मतलब क्या होगा, बी का ट्रांसफर जब आपने लिया तो आपको दोबारा फिर से बी ही मिल गया। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी है कि अगर आपने मैट्रिक्स जो बी था उसका ट्रांसफर लिया, ट्रांसफर लेने के बाद आपको वापस फिर से जो है मैट्रिक्स बी मिल गया है। इसलिए जो आपका मैट्रिक्स बी मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, ये वाला मैट्रिक्स क्या होगा, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये तो थी 2x2 की मैट्रिक्स को लेकर सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है बनाने का तरीका। इसके अलावा 3x3 का भी मैट्रिक्स जो है खुद इसी तरह बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखता हूँ मैं, अगेन वैसे ही जैसे मैंने पहले लिखा था उसको चलो मैट्रिक्स बी का ही नाम दे देते हैं। अब मैं 3x3 का मैट्रिक्स लिखने लगा हूँ, लेकिन ऐसा लिखूँगा जो कि सिमेट्रिक ही होगा। ज़बानी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही आप जो है बना सकते हैं। डायगोनल एंट्रीज अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख लें, जैसे 1 2 और 0 लिख दें, चाहे 3 लिख दें। ये डायगोनल एंट्रीज कुछ भी लिख दें। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनको उन्होंने उनकी जो अपोजिट वाली एंट्रीज हैं आपने उनको क्या करना है, सेम ही रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई एंट्री लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे अगर ये जो ब्लू कलर वाला 3 है, ये इसको 3 लिखा है, तो मुझे यहाँ पे भी 3 जो है मैं सेम लिखना पड़ेगा, ताकि इन दी एंड ट्रांसफर लेने से कोई फ़र्क ना पड़े। और उसके अलावा अगर कॉर्नर पे यहाँ पे ग्रीन कलर से मैंने 4 लिखा है, तो इस कॉर्नर में भी आप क्या कर देंगे, 4 लिख देंगे। और लास्ट वन जो है, अगर यहाँ पे आपने लेट्स से 5 लिखा है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा, ताकि इंडियन ट्रांसफर लेने से कोई फ़र्क ना पड़े। तो आपको ये सेम कलर की एंट्रीज यहाँ पे लिखी नज़र आ रही हैं, इन एंट्रीज को आप लोगों ने क्या करना है, सेम ही रखना है। तो सेम रखने से ये फ़ायदा होगा, जब इंडियन ट्रांसफर लेंगे आप, तो ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ये वाली मेन डायगोनल एंट्रीज हैं, ये वाली ये क्या रहेंगी, ट्रांसफर लेने के बाद ये अपनी पोजीशन पे वैसे की वैसे रहेंगी। और जब आप ट्रांसफर लेंगे तो ये दोनों थ्रीज आपस में इंटरचेंज होंगे, तो एलिमेंट्स जो है उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले भी 3 थे, बाद में भी 3 रहेंगे। इस तरह 4 और ये 4 ये भी आपस में इंटरचेंज होंगे, लेकिन पहले भी 4 थे, बाद में भी 4 रहेगा, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह 5 पे जो है उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इन दिन जब आप ट्रांसफर लेंगे तो आपको जो है वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा, वो यही बी ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप बी का ट्रांसफर लेंगे यहाँ पे, तो आपको अगेन जो है वो मैट्रिक्स बी ही मिलेगा। इसलिए ये जो मैट्रिक्स बी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप खुद भी जो है ना इस तरह बहुत सारी एग्जांपल जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बना सकते हैं। आपको कोई 1-2 मैट्रिक्स जो है याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें ये वाली एंट्रीज हम रखें तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, आप 2x2 की भी एग्जांपल लिख सकते हैं, 3x3 की भी लिख सकते हैं, इस तरह 4x4 की भी लिख सकते हैं। लेकिन 2x2 और 3x2 की काफ़ी हैं, 2-3 भी काफ़ी हैं, लेकिन आप जो है बहुत सारी एग्जांपल जो है जस्ट नंबर चेंज करके जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो है वो लिख सकते हैं। इसी तरह इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर हम बात करें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो इसको मैं लिखने देता हूँ फिलहाल मैट्रिक्स बी को, ये भी मुझे अभी फिर से काम आएगा ये मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स जिसको हमने चेक करना है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो सबसे पहले देखें कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फिर आप क्या करें, उस मैट्रिक्स का ट्रांसफर लें, और ट्रांसफर लेने के बाद अगर आपको जो आंसर मिलता है वो ए की बजाय माइनस इंटू ए मिलता है, तब हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जो एग्जांपल एक सॉल्व की नज़र आ रही है, इसमें गिवन मैट्रिक्स जो उन्होंने ए कंसिडर किया हुआ है यहाँ पे कैपिटल ए। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या किया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है। तो ट्रांसपोज आपको लेना आता है, मुझे दोबारा फिर से लेने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या कर दिया, उस मैट्रिक्स का ट्रांसफर ले लिया उन्होंने, रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दिया है। अब ट्रांसफर लेने के बाद अगर आप नोट करें तो ये पहले वाला ए मैट्रिक्स नहीं बना। कैसे नहीं बना, यहाँ पे पहली एंट्री 0 है, यहाँ पे पहली एंट्री 0 है, पहली रो और पहले कॉलम वाली एंट्री 0 है, लेकिन एक ही आप जो है वो पहली रो और दूसरे कॉलम वाली एंट्री देखें तो वो एक ही जो है वो पहली रो और दूसरे कॉलम वाली एंट्री जो है वो +4 है, लेकिन जो ए का ट्रांसपोज है उसकी पहली रो और दूसरी कॉलम वाली एंट्री जो है वो -4 है। तो साइन का फ़र्क आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो मैट्रिक्स ए है उसकी पहली रो और तीसरे कॉलम वाली एंट्री +3 है, और जो ए का ट्रांसपोज है उसकी पहली रो और तीसरे कॉलम वाली एंट्री जो है -3 है। इस तरह आप देख बाकी एंट्रीज को भी देखें तो बाकी एंट्रीज में भी क्या आ रहा है, एंट्रीज एंट्रीज सेम तो आ रही हैं, लेकिन उनमें जो है वो साइन का फ़र्क आ रहा है, तो एग्जैक्टली इक्वल नहीं आ रही। ठीक है, साइन का फ़र्क आ रहा है हर एंट्री में। तो अगर हम क्या करें, ये जो पूरे का पूरा मैट्रिक्स हमें ए ट्रांसपोज मिला था यहाँ पे, इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज से हम जो है वो माइनस कामन ले लें। क्यों माइनस कामन ले लें, क्योंकि साइन का फ़र्क आ रहा है। तो अगर पूरे के पूरे मैट्रिक्स में से अगर हम माइनस कामन ले लें तो हमें क्या मिलेगा,
तो किसी मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन कैसे देखते हैं कि उस मैट्रिक्स में जितनी भी एंटीज होती हैं सभी एंटीज में से हम जो है माइनस कॉमन जो है वो लेते हैं। जब सभी एंटीज में से आप माइनस कॉमन लेंगे तो आपको पूरे के पूरे मैट्रिक्स में से जो माइनस जो है वो कॉमन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल 0 में से माइनस कॉमन लेंगे तो 0 ही रहेगा। उसके बाद -4 में से माइनस कॉमन लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपके पास +4 बन जाएगा। उस तरह -3 में से माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास +3 बन जाएगा। उसके बाद -4 में से +4 में से माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास -4 बन जाएगा। इस तरह जितनी भी एंटीज आपके पास यहाँ पे लिखी हुई हैं, 1 है तो 1 में से माइनस कॉमन लेंगे तो -1 बन जाएगा। तो सभी एंटीज में से आप क्या करें, माइनस कॉमन लें। जब सभी एंटीज में से आप माइनस कॉमन लेंगे तो ओवरऑल आपको जो है पूरे मैट्रिक्स में से जो है वो माइनस जो है कॉमन मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे उन्होंने बाहर ये लिख दिया है। ये क्या कर दिया है, पूरे मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लिया है। और जब माइनस कॉमन लिया पूरे मैट्रिक्स में से, तो माइनस कॉमन लेने के बाद आपका जो नया मैट्रिक्स बन रहा है ये वाला, इसको अगर आप गौर करें तो ये एग्जैक्टली वही मैट्रिक्स बन रहा है जो कि आपका मैट्रिक्स ए था। साइन का भी कोई फ़र्क नहीं है, सभी एलिमेंट्स जो हैं वो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो क्या आ रही हैं, एग्जैक्टली सेम या इक्वल ही आ रही हैं। इसलिए माइनस के साथ जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये क्या है, आपके पास मैट्रिक्स ए वाला मैट्रिक्स ए है। इसलिए नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, माइनस लगाने के बाद ये जो माइनस यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है इसके साथ जो मैट्रिक्स ए वाला आ रहा था इसकी जगह हम क्या लिख देंगे कि ये क्या है, मैट्रिक्स ए है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको आंसर में क्या मिल जाएगा, ओवरऑल आपको आंसर में जो है जब आप ए का ट्रांसपोज लेंगे, ये यहाँ पे लिख सकता हूँ, जब आप ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने के बाद आपको आंसर मिल रहा है -(a). तो अगर इस मैट्रिक्स में ये वाली खास बात पाई जा रही है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और फिर वही बात जैसे मैंने आपको सिमेट्री के केस में बताया है कि आपने जो है वो रट्टा नहीं लगाना या याद नहीं करने बैठ जाना कि इस तरह की एंट्रीज होंगी किसी मैट्रिक्स में, तभी हम जो है वो उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, अदरवाइज जो है स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो नहीं कहेंगे। और जो है खुद से भी जो है बहुत सारी एग्जांपल जो है ना स्क्वायर मैट्रिक्स की बना सकते हैं, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहा हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो है बना सकते हैं। आपको जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है एंट्रीज को, जस्ट आपको तरीका कराना चाहिए कि कैसे आप जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है बना सकते हैं। तो तरीका कर वो भी मैं आपको भी समझा देता हूँ। अगर आपको समझ में आ गया तो आप जो है वो इन्फिनिट मैनी एग्जाम्पल जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बना सकते हैं। खुद से ही आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसफर लेंगे तो ट्रांसफर लेने के बाद हमें जो है वो माइनस इंटू वही मैट्रिक्स मिलेगा, इसलिए वो जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका तरीकाकार क्या है, जैसे पहले आप इस मैट्रिक्स को एक अगर समझ लिए तो इसमें क्या किया ना, देखें जो मेन डायगोनल वाली एंट्रीज थी वो सारी की सारी जो है वो क्या कर दी हैं, ज़ीरो कर दी हैं। एक तो ये है। उसके बाद जो ऑपोजिट एंट्रीज थी जिनकी मैं पहले भी बात की थी सिमेट्री के केस में, उनको भी आपस में इक्वल रखा है लेकिन उनका साइन चेंज करके रखा है। अगर यहाँ पे उन्होंने +4 रखा था तो यहाँ पे क्या कर दिया है, -4 कर दिया। अगर यहाँ पे +3 था तो यहाँ पे क्या कर दिया, -3 कर दिया है। उसी तरह और अगर यहाँ पे -1 था तो उसके ऑपोजिट वाले नंबर को क्या कर दिया है, +1 कर दिया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में केस में क्या था कि दोनों एंट्रीज हम क्या करते थे, एग्जैक्टली सेम ही रखते थे और ट्रांसफर लेने के बाद मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और मैं जो है वो इन दी एंड ट्रांसफर लेने के बाद वही मैट्रिक्स जो है मिल जाता था। स्क्यू सिमेट्री के मैट्रिक्स के केस में आपने क्या करना है, आपने करना वैसे ही है लेकिन जैसे क्या करना है, आप लोगों ने साइन भी जो है वो चेंज कर देने हैं साथ में एक एक एंट्रीज के। उससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप ट्रांसफर लेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप माइनस का अमल लेंगे तो माइनस का अमल लेने के बाद आपको वही मैट्रिक्स दोबारा फिर से मिल जाएगा और इन दी एंड आपका मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं जो है मैं खुद से भी एग्जाम्पल बनाता हूँ जो कि मैंने साइड पर यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो डायगोनल एंट्रीज हैं आपकी, जो आपकी मेन डायगोनल एंट्रीज हैं, अगर हम सारी की सारी एंट्रीज को क्या कर दें, यहाँ पे ज़ीरो कर दें जैसे मैंने किया हुआ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो अपोजिट एंट्रीज हैं ये वाली जो कि मैंने यहाँ पे सेम लिखी हुई थी सिमेट्री के केस में, आप क्या करें इनके साइन चेंज कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल इसको जो है -3 कर देता हूँ तो ये मेरे पास फिर क्या रहेगा, ये +3 ही रहेगा। तो ये भी क्या कर दिया, इनके साइन चेंज कर दिए। उसके बाद ये अगर मेरे पास जो है वो +4 है ये वाला, तो इन और ये भी मेरे पास +4 है, तो इन दोनों में से जो है क्या करेंगे, किसी एक का साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं करते हुए नीचे वाला जो -4 है इसका साइन चेंज कर देता हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जो है ऊपर वाले का साइन चेंज करें या नीचे वाले का साइन चेंज करें, जस्ट दोनों में से जो है किसी एक का साइन जो है वो चेंज कर दें। उसी तरह यहाँ पे 2 5 आपको यहाँ पे लिखे नज़र आ रहे हैं, तो इन दोनों 5 में से जो है वो किसी एक का साइन जो है वो चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे भी जो है नीचे वाला 5 है इसका साइन चेंज कर देता हूँ। तो अब क्योंकि मैंने बिल्कुल सही पैटर्न के साथ इस मैट्रिक्स को लिखा हुआ है
डायगोनल एंट्रीज जो है मैंने या मेन डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 ली हुई हैं, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी उनमें जो अपोजिट एंट्रीज हैं उनको इक्वल लिया है, लेकिन साइन चेंज किया है उनका, सेम लिया है लेकिन उनका साइन चेंज किया है। अब जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने के बाद आपको जो है वो एग्जैक्टली यही मैट्रिक्स नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप उस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेंगे तो फिर आपको जो है वो यही मैट्रिक्स जो है दोबारा फिर से मिल जाएगा। तो उसकी उस मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो जिससे आप कह सकते हैं कि हमारा जो गिवन मैट्रिक्स हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कैपिटल बी, वो क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ट्रांसफर लेके आपको बताता हूँ, इसकी पहली रो को जब हम कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 -3 और +4। उसके बाद जब दूसरी रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो वो क्या बनेगा, 3 0 और +5। इस तरह जब तीसरी रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो वो क्या बनेगा आपके पास, -4 -5 और 0। अब देखिए ट्रांसफर ले लिया, ट्रांसफर लेने के बाद यही मैट्रिक्स बी जो है दोबारा फिर से नहीं बना। क्यों नहीं बना, आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट पोजीशन वाली एंट्रीज हैं इनमें साइन का चेंज आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्या था, -3 था, यहाँ पे आपके पास +3 आ रहा है, यहाँ पे आपके पास +4 था, यहाँ पे आपके पास -4 आ रहा है। तो साइन का चेंज आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब ये जो ट्रांसफर लेने के बाद ये जो मैट्रिक्स आया ये वाला, हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे पूरे के पूरे मैट्रिक्स में से, तो माइनस मैंने आपको कॉमन लेना बताया हुआ कैसे कॉमन लेते हैं, उसकी हर एंट्री में से जो है वो मैट्रिक्स की हर एंट्री में से माइनस कॉमन लेते हैं। जब इस पूरे के पूरे बी ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स में से आप माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने के बाद जो है वो जो नया मैट्रिक्स यहाँ बनेगा इन दी एंड आपका आंसर में, वो वही मैट्रिक्स बनेगा जो कि ये मैट्रिक्स बी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन दी एंड आपका माइनस कॉमन लेने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इंटू कैपिटल बी, वही मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा जब आप बी का ट्रांसपोज में से माइनस कॉमन लेंगे। तो आपका आंसर इन दी एंड क्या बन जाएगा, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी। तो ये वाला जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन जो सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब ये जो गिवन मैट्रिक्स बी हमने लिखा है यहाँ पे, ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस तरह आप 2x2 की भी जो बहुत सारी एग्जांपल लिख सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, और 3x3 की बहुत सारी एग्जांपल जो है वो लिख सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको 2x2 की एग्जांपल लिख के बताऊँ तो भी बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए लिख सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। जस्ट क्या करना है आपने कि आपकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपने 0 ले लेना है, ठीक है। और जो आपकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनको अपने ऑपोजिट एंट्रीज हैं, जो कि नॉन डायगोनल ऑपोजिट एंट्रीज हैं, उनको आप लोगों ने जो है वो सेम तो ले लेना, लेकिन उनके साइन चेंज कर देने हैं। सेम लेने के बाद उनके साइन चेंज कर देने। जैसे ये सिंपल एग्जांपल आपको लिखी नजर आ रही है, बी डायगोनल एंट्रीज मैंने क्या ली हुई है, 0 ली हुई हैं, और जो नॉन डायगोनल ऑपोजिट एंट्रीज थी उनके साइन क्या कर दिए, चेंज कर दिए हैं। अब अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसफर लेंगे तो वो क्या आएगा, आपको आंसर में मिलेगा, पहली रो को जब कॉलम में चेंज करेंगे तो 0 -3, और दूसरी रो को जब कॉलम में चेंज करेंगे तो 3 और 0, ये बी का ट्रांसफर मिलेगा। अब ये एग्जैक्टली बी नहीं बन रहा, अगर हम क्या करें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो उसकी हर एंट्री में से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। 0 में से माइनस कॉमन लेंगे तो 0 रहेगा, -3 में से माइनस कॉमन लेंगे तो वो -3 बन जाएगा, -3 में से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो वो +3 बन जाएगा, और यहाँ पे 0 में से जब माइनस कॉमन लेंगे वो 0 रहेगा। तो आपको जो है माइनस इंटू ये वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ये किसकी इक्वल है, ये जो मैट्रिक्स आ रहा है आपके पास 0 -3 3 और 0, ये आपके पास मैट्रिक्स बी ही आ रहा है। ये क्या बन जाएगा, माइनस इंटू बी बन जाएगा। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आ गया है, बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आप अगेन कह सकते हैं कि जो गिवन मैट्रिक्स बी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, ये मैट्रिक्स क्या है आपके पास, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये वाला मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की भी आप जो है वो खुद से बहुत सारी एग्जांपल जो है बना सकते हैं। आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपको पैटर्न या वे जो है पता होना चाहिए कि जिसको फॉलो करते हैं आप जो है वो खुद से भी जो है ना एग्जाम्पल बना सकते हैं, और बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे नंबर चेंज करने हैं आप लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो जो पहले मैं वर्ड्स में समझा दो, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ये वाली मेन डायगोनल एंट्रीज हैं, उनमें कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो हो, ठीक है। इसको देख लें या इसको देख लें, कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो लाजमी है डायगोनल एलिमेंट्स में। और जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी, जो मेन डायगोनल से बाहर होती हैं, जैसे ये वाली एंट्रीज हैं और ये वाली एंट्रीज हैं, ये वाली एंट्रीज इस मैट्रिक्स की नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। उसी तरह
इस मैट्रिक्स जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें देखें तो ये वाली ब्लू वाली एंट्रीज और ये जो ब्लू वाली एंट्रीज हैं, ये वाली एंट्रीज क्या हैं, इस दूसरे मैट्रिक्स की नॉन डायगोनल एंट्रीज है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल वाली एंट्रीज जो हैं वो उनमें कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कम से कम आपको जो है वो 3 एंट्रीज मिल रही हैं नॉन ज़ीरो। टोटल 4 एंट्रीज है मेन डायगोनल में, तो कम से कम आपको 3 मिल रही हैं, तो कम से कम एक एंट्री तो नॉन ज़ीरो है ही है। तो मेन डायगोनल में या प्रिंसिपल डायगोनल में कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो हो और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी ज़ीरो हों। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो जनरल डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे आपको लिखी हुई नज़र आ रही होगी बॉक्स में, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं, होपफुली आपको इसकी भी समझ आ जाएगी कि डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले आपका स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो होना लाजमी है। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स भी हम उसको नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, जिसका ऑर्डर इन जनरल n क्रॉस n कुछ भी हो सकता है, उसको हम जो है डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे? जब ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो हो, ठीक है, फॉर आर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। कहता है जब ए आई जे वाली एंट्री में जब ये नीचे जो आई जे लिखा हुआ है ये नॉट आपस में इक्वल ना हो तो वो ए आई जे वाली एंट्री जो है वो क्या हो, आपस में ज़ीरो हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें ये जो 2 है ये A11 वाली एंट्री है, A11 वाली एंट्री है, पहली रो और पहले कॉलम वाली एंट्री है, ठीक है। तो इसमें आई और जे के हैं आपस में इक्वल है। और ये जो 0 है ये वाला, ये एंट्री कौन सी है, ये है ए पहली रो और दूसरे कॉलम वाली एंट्री है, इसमें आई और जे आपस में इक्वल नहीं है। इस तरह ये इस 0 को देखें, तीसरे 0 को, ये कौन सी एंट्री है, ये पहली रो और तीसरे कॉलम वाली एंट्री है, A13 है, इसमें भी आई और जे आपस में इक्वल नहीं है। तो वो वाली एंट्रीज जिनमें ए आई जे में उन आई और जे आपस में इक्वल नहीं है वो सारी की सारी ज़ीरो हों। जैसे कि अब यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आई और जे आपस में क्या है, इक्वल है, लेकिन इन दोनों में क्या है, आई और जे आपस में इक्वल नहीं है। तो जिनमें आई और जे आपस में इक्वल नहीं है वो एंट्रीज क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है वो ज़ीरो ही हैं। इन जनरल भी यही बात कर रहे हैं कि वो वाली एंट्रीज ए आई जे जिनमें आई और जे आपस में इक्वल नहीं है वो एंट्री सारी की सारी क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। और उसके अलावा जिनमें आई और जे आपस में इक्वल हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 के केस में A11 आई और जे आपस में इक्वल है, 6 के केस में A22 आई और जे आपस में इक्वल है, इस तरह 3 के केस में A33 वाली एंट्री है ये वाली, इसमें आई और जे आपस में इक्वल है। तो जैसे 6 का मैं लिख के बता दूँ यहाँ आपको, 6 में ये कौन सी एंट्री है, ये दूसरे रो और दूसरे कॉलम वाली एंट्री है, तो इसमें भी आई और जे आपस में इक्वल है। तो जिनमें आई और जे आपस में इक्वल हैं वो एंट्रीज जो है उनमें से एटलीस्ट वन एंट्री जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो बात मैंने आपको पहले वर्ड्स में बताई थी यहाँ पे उन्होंने जो है वो मैथमेटिकल जो है वो नोटेशन से आपको बता रहे हैं कि ऐसी एंट्रीज जिनमें आई और जी आपस में इक्वल आता है वो कौन सी एंट्रीज होती हैं, वो डायगोनल एंट्रीज होती हैं जिनमें आई और जी आपस में इक्वल आता है, ठीक है। इसमें जो ये वाली एंट्री है ये A11 है, ये A22 है, ये A33 वाली एंट्री है, ये A44 है, फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम वाली एंट्री है। तो जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनमें आई और जी आपस में इक्वल आता है, इसलिए उन्होंने मैथमेटिकली यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जिन एंट्रीज में आई और जी आपस में इक्वल आता है उन एंट्रीज में कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। और वो वाली एंट्रीज जिनमें आई और जी आपस में इक्वल नहीं होता वो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बताया था। तो वो जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। या वो वाली एंट्रीज जिनमें आई और जे आपस में इक्वल नहीं आ रहा वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। तो अगर किसी मैट्रिक्स में ये वाली खास बात पाई जा रही है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। डेफिनेशन आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं, आप इस तरह मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं तब भी ठीक है, अदरवाइज जैसे मैंने आपको वर्डिंग में बताया था आप उस तरह भी कर सकते हैं जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये डेफिनेशन जो है किसी और वे से, अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट्स से उसका ऑर्डर क्या है n, इफ़ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल इज आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे भी उन्होंने वही बात की हुई है कि अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जो है वो ज़ीरो हों लेकिन जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसका कम से कम एक एलिमेंट जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तब हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप जो है वो उसको वर्डिंग में भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में जो है वो मज़ीद आपको लिख के बता दूँ तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इफ़ इन आ
स्क्वायर मैट्रिक्स all non diagonal entries are zero and at least one principal diagonal entry is non-zero, then that matrix is called a diagonal matrix। तो ये और भी जो है वो आसान जो है लफ्ज़ों में मैंने आपको डेफिनेशन लिख के बता दिया है कि अगर किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी ज़ीरो हों एंड एट लीस्ट और कम से कम एक प्रिंसिपल डायगोनल एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो हो, देन आप कह सकते हैं कि आपका जो मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये थे डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। आप उसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं इस तरह जैसे मैंने आपको लिख के बताया, और इस तरह आप जो है इसको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो एक्सप्लेन करके या डिफाइन करके बता सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो किसे कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दो लिखी हुई नज़र आ रही हैं आपको डायगोनल मैट्रिक्स की। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज है यहाँ पे देख रहे हैं ये वाली एंट्रीज और ये वाली एंट्रीज जो है वो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, ये भी सारी की सारी जीरो हैं। और अब दूसरे मैट्रिक्स में देखें तो उसमें भी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज आ रही हैं ये वाली और ये वाली सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हैं वो ज़ीरो हैं। और जो प्रिंसिपल डायगोनल वाली एंट्रीज हैं उनमें कम से कम एक एंट्री आपको जो है वो नॉन ज़ीरो लाजमी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें तो ये सारी की सारी एंट्रीज ही नॉन जीरो है, आपको कम से कम एक लाजमी मिल जाएगी। और यहाँ पे भी जो है सारी की सारी एंट्री जीरो नहीं है प्रिंसिपल डायगोनल की, लेकिन फिर भी आपको कम से कम एक एंट्री जो है नॉन जीरो लाजमी मिल रही है। इसलिए इन दी एंड ये मैट्रिसेस जो हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देंगे। इसलिए जो मैट्रिसेस यहाँ पे दो लिखे हुए हैं ये मैट्रिसेस क्या हैं, डायगोनल मैट्रिसेस हैं। इसके अलावा आप खुद भी जो है एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताया था कि आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना, आप लोग जो है वो समझना है आपको एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से इस तरह समझना है कि आप इन दी एंड खुद भी जो है वो एग्जाम्पल बना सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जाम्पल मैं खुद से लिखना चाहूँगा कि मैट्रिक्स में यहाँ पे लिखता हूँ बी इज इक्वल टू कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना होना चाहिए सबसे पहले। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेते हैं लेट्स से 0 1 नहीं 0 0 0 और 3। अब ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी जो मेन डायगोनल है वो इसका मेन डायगोनल ये वाला है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है, वो ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है। तो इस मैट्रिक्स में देख लें ये डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसकी जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हैं, ज़ीरो हैं। और आखिरी बात ये है कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें कम से कम एक नॉन ज़ीरो एंट्री आपको मिल रही है। इसलिए मैट्रिक्स क्या है आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। एक बात याद रखना, कम से कम एक एंट्री जो है आपके नॉन प्रिंसिपल डायगोनल में नॉन ज़ीरो होना लाजमी है, ठीक है। अगर मैंने इस 3 को भी ज़ीरो कर दिया तो फिर ये मैट्रिक्स जो है आपके पास ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि आपको प्रिंसिपल डायगोनल में कम से कम एक नॉन ज़ीरो एंट्री जो है वो नहीं मिल रही, ठीक है। तो अगर आपने इसको ज़ीरो किया है तो ये अब ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। फिर क्या करें, आप इसको चेंज कर दें। अगर आपने जो है डायगोनल मैट्रिक्स की कोई एग्जांपल लिखनी है तो मैं क्या करता हूँ, अगर इसको 8 कर देता हूँ और इसको 0 कर देता हूँ, अब भी ये मैट्रिक्स क्या है, अब क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन अगर मैंने दोनों एलिमेंट 0 कर दिए, ऊपर वाला भी 0 कर दिया, ये भी 0 कर दिया, और नॉन डायगोनल एंट्रीज तो पहले से 0 हैं, तो अब ये डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो नहीं होगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और चेंजिंग करके आपको बता दूं, अगर मैं यहाँ पे जो है वो 3 लिखा रहने दूँ, लेकिन यहाँ पे जो है वो नॉन डायगोनल में 8 कर दूँ, अभी ये आपके पास जो डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी 0 नहीं है। यहाँ पे एक नॉन डायगोनल एंट्री जो है वो 8 लिखी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपके मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद यही है कि आपका जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी 0 होनी चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं सारी की सारी 0 होनी चाहिए। और जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें कम से कम एक एलिमेंट जो है वो 0 होना चाहिए, सॉरी नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो फिर आपका जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़नी है वो है स्केलर मैट्रिक्स की। तो स्केलर मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को कहते हैं,
ठीक है। ये डेफिनेशन भी जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स से जो है वो थोड़ी सी जो है वो मिलती जुलती है। इसको आपने अगर आपने डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझ लिया है तो इस डेफिनेशन को भी समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखने आपको जरा आसानी से समझ में आ जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो जीरो होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स में भी ऐसा ही होता है कि सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो जीरो होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है एग्जाम्पल में, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स में ये बात तो एक तो कॉमन है कि दोनों में ही जो है वो नॉन डायगोनल एंट्रीज जो क्या होती हैं सारी की सारी जीरो होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल एंट्रीज की बात करें तो स्केलर मैट्रिक्स में जो क्या होता है कि जो मेन डायगोनल वाली एंट्रीज हैं वो सारी की सारी एंट्रीज जो है फिक्स एक नंबर होता है। जैसे यहाँ पे देखें 444 फिक्स नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। अगर यहाँ पे देखें तो स्केर रूट टू ये भी एक फिक्स नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी जीरो हों, जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स में था, और जो प्रिंसिपल डायगोनल वाली एंट्रीज हैं वो सारी की सारी कोई एक फिक्स नंबर हो, ठीक है, सारी की सारी फिक्स नंबर हो। ये डायगोनल वाले मैट्रिक्स वाली बात में नहीं यहाँ पे करनी कि कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो हो। आपने ये कहना है कि सारी की सारी एंट्री जो है कोई एक फिक्स नंबर हो। जैसे कि यहाँ पे आप डेफिनेशन अगर पढ़ें तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ aij is equal to 0 for all I is not equal to j। I is not equal to j कब होता है, जब आपकी जो एंट्रीज होती हैं वो नॉन डायगोनल पोजीशन पे होती हैं, ठीक है। तो ये वही बात है, डायगोनल मैट्रिक्स वाली बात है। अगर आपकी सारी की सारी नॉन डायगोनल वाली एंट्री जीरो हों एंड aij is equal to k फॉर आल i is equal to j, और कहता है कि जब आपका i is equal to j हो, i is equal to j कब होता है, जब आप जो है वो डायगोनल एंट्रीज की बात कर रहे होते हैं, उनके केस में आपका i इज इक्वल टू जे ही होता है। तो कहता है जब आपका i इज इक्वल टू जे हो या जब आप डायगोनल एंट्रीज की बात कर रहे हो, वो जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, के होना चाहिए। के को आपके पास नॉन जीरो स्केलर होना चाहिए। तो जो सिंपल लफ्ज़ में कहें तो जो डायगोनल एंट्रीज है आपके पास वो सारी की सारी कोई ना कोई एक फिक्स नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। अगर ऐसी बात किसी मैट्रिक्स में पाई जा रही है तो हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके अलावा एक और दूसरी किसी और वे में डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, अ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग इक्वल एलिमेंट्स इन इट्स डायगोनल इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स मौजूद है जिसकी जो मेन डायगोनल वाली एंट्रीज हैं सारी की सारी क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, सेम ही फिक्स नॉन जीरो नंबर आ रहा है मेन डायगोनल में, तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम जो है वो स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरफ जाएं, यहाँ पे जो टू लिखा हुआ है यहाँ पे भी अगर हम टू कर दें, यहाँ पे भी टू कर दें, तो हमने क्या किया, डायगोनल मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल वाली एंट्रीज थी सभी को क्या कर दिया, सेम फिक्स नॉन जीरो नंबर कर दिया है। तो अब ये जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, अब ये क्या बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स भी बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप जो है स्केलर मैट्रिक्स की एग्जाम्पल जो है खुद से भी जो है वो कर सकते हैं। तो अभी के लेक्चर के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे।